चंडीगढ़ पुलिस ने एसएसपी ने रेप के आरोपी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जी हां, वहीं कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी वो पीड़िता को बीते 2 महीने से लगातार हवस का शिकार बना रहे थे। वहीं इस घटना को लेकर चंडीगढ़ की जनता, खासकर राजनीतिक दलों में भारी नाराजगी है। इसी सिलसिले में भाजपा और कांग्रेस ने सेक्टर 17 में पुलिस थाने में बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज लोगों ने बैरिकेड तोड़ डाले और पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से चंडीगढ़ पुलिस पर सवाल उठे हैं। खाकी फिर हुई है दागदार। सभी आरोपियों को हालांकि पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और 5 आरोपी निलंबित किए जा चुके हैं। खुडा लाहौरा की यह घटना है और खुडा लाहौरा का ये रेप मामला है, जहां पर लगभग पिछले 2 महीनों से पुलिसकर्मी एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दे रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे। और जब ये मामला सामने आया है तो लोग सड़कों पर है, पुलिस के साथ हाथापाई जारी है। और ऐसे में सवाल कई, अगर लोगों को बचाने वाले पुलिसकर्मी ही इस तरह का काम करेंगे तो आम जनता जाए तो किसके पास जाए। ट्रेन में कंप्लेनेंट है निशा लड़की, जो 16 साल की उम्र की है। उसने एलिगेशन लगाए थे भी ये जो 5 आदमी हैं, जो जगतार सिंह, अक्षय, सुनील कुमार, हिम्मत सिंह और अनिल, जो चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं, इन्होंने उसको गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती रेप किया और कुछ ऐसी मेडिसिन दी जैसे उसको बेहोशी आ गई और उसने रेप का पता नहीं लगा उसे भी क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसमें कार भी उन्होंने यूज़ की है, डिफरेंट प्लेसेस पे रेप किया है। तो आज इनको पेश किया था पुलिस के रिमांड के लिए और कोर्ट ने हमारी आर्गूमेंट कंसिडर करते हुए 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, सो दैट भी इनका ये पता लगे भी ये कौन सा वेपन यूज़ किया है, कौन सी व्हीकल यूज़ की है और मेडिसिन कौन सी यूज़ की है, ओरिजिन क्या है उसका। इसलिए 23 को ये पेश करेंगे दोबारा हम। इसमें ऐसा है, हमने 5 के 5 जो आरोपी है उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके जो सेक्शंस बनते थे लॉ के, हमने 5 को अरेस्ट कर लिया है। आज हमने उनको जुडिशियल कोर्ट में पेश किया है, जिनका हमें 3 दिन का रिमांड मिला है। इसकी इंटेरोगेशन करके पूरी इसकी डेप्थ तक जाएंगे हम लोग। सेकंड बात है डिसिप्लिनरी एक्शन की, उसमें हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। हम 5 के 5 जो कांस्टेबल्स हैं, जो दोषी हैं, उनको हम सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं 311 के तहत। हमारे घर में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वो पीसीआर आई थी हमारे घर में। तो उसमें से एक पीसीआर वाले को मतलब घर के बारे में बताया और घर की कंडीशन सब पता था उसे कि इनके घर में आगे पीछे कोई नहीं है साथ देने वाला। तो इन्हीं का इसी वजह का उन्होंने फ़ायदा उठाया और 5 पुलिस वालों ने काफ़ी अत्याचार किया मेरे साथ। शादी को लेकर भी किसी तरह का दबाव बनाया गया, मामले को रफा दफा करके? हाँ, जो सुनील लड़का था वो कहता मैं शादी करूँगा। नाबालिग से रेप का मामला है और रेप किया है 5 पुलिसकर्मियों ने। झांसा भी दिया गया यहां तक लड़की को कि शादी की जाएगी आपके साथ, और रेप का मामला सामने आया है। सेक्टर 17 में हुए प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। गैंग रेप के विरोध में आज यहाँ पे सतारा के पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस का बैरिकेड तोड़ के पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आए हैं। ये कांग्रेस के समर्थक हैं और यहाँ पे काफी जो है यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। उनका कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो इकट्ठे हुए काफी गुस्से में है चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ, जो है इनके ऊपर गुस्सा फूटा हुआ है। जैसे कि आपको बता दें कि 5 पुलिसकर्मियों ने एक 16 साल की नाबालिग के साथ रेप किया था। उसी के बाद से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। आज जो है हम बता दें आपको सेक्टर पुलिस स्टेशन सतारा के सामने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के समर्थक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका डिमांड है कि चंडीगढ़ पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर बैठे हैं धरने पे और बैरिकेड्स तोड़ के वो यहाँ पे अंदर पुलिस स्टेशन के घुसे हैं और भारी बल पुलिस तैनात किया गया यहाँ पे। उनका रोष प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ है। उनकी डिमांड है कि यहाँ पे जो
आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा जो है उनको मिलनी चाहिए। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे लोगों के जो है खिलाफ गुस्सा जो है, चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ यहाँ पे गुस्सा जो है लोगों का फूट फूट के सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पुलिस के खिलाफ उनका जो यहाँ पे गुस्सा फूट के आ रहा है, उनका कहना है कि जो चंडीगढ़ पुलिस का जो है शर्मनाक चेहरा जो है सामने देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि 16 साल की नाबालिग के साथ जो है यहाँ पे उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों ने जो है एक शर्मनाक जो है घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से ही पूरे चंडीगढ़ में जो है ये यहाँ पे गुस्सा है जो लोगों में जो है फूट फूट के जो है सामने आ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी। मनोज इस समय सेक्टर 17 में मौजूद है। मनोज, जानना चाहेंगे आपसे कि एक इस तरह की घटना जिससे कहीं ना कहीं पूरा समाज कलंकित होता है और उसके साथ साथ पुलिसकर्मी यहां पर कलंकित होते कहीं ना कहीं जरूर दिख रहे हैं, खाकी फिर दागदार हुई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो है पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जो चंडीगढ़ के पीसीआर में तैनात थे, 5 पुलिसकर्मी जो चंडीगढ़ में ही तैनात थे और उन्होंने ये जो है शर्मनाक जो है घटना की है, जिसमें एक 16 साल की नाबालिग के साथ उन्होंने बलात्कार किया है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद चंडीगढ़ में काफ़ी रोष है, लोगों में काफ़ी रोष है। आज सड़कों पर उतरे हैं काफ़ी लोग, जो है उनको डिमांड है, उनकी मांग है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दी जाए। बिल्कुल, आज हम सेक्टर 17 के प्लाजा में खड़े हैं, जहाँ पे यहाँ पे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। जैसे कि आज चंडीगढ़ के हालात जो है नजर आ रहे हैं। जी, हमारे साथ वीपी खन्ना जी हैं जो एंटी करप्शन सेल के जो है मेंबर हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। आज वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जी वीपी। हाँ जी सर, आज जो है दिल्ली में जो आज तक हो रहा था, 1 साल पहले दामनी कांड हुआ था, उसमें तो एक डॉक्टर बेटी को हमारी को बलि का बकरा बनना पड़ा था। आज हमें बहुत शर्म आ रही है इस चीज़ को सुनकर कि एक चंडीगढ़ की 16 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, उन हाथों से बलात्कार हो सकी है जो कि हमारी देश की रक्षा करने का दावा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जो यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी ऐसा हाल हो गया। कुछ लेडीज भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ का माहौल जो है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले ये कहूँगी, जैसे सर ने कहा था कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। हमारी रक्षा कहाँ से है? जैसे यहाँ के सीएम लगा लो, बाकी हाई ऑफिसर्स, उनके साथ इतनी सिक्योरिटी, एक गाड़ी के साथ 10 गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं कि अकेले नहीं जाने दिया जाता। मुझे लगता है वो सिक्योरिटी हम लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि उन लोगों को। जो रक्षक है उन लोगों ने ही हम लोगों के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो फिर कहाँ से हम लोगों की रक्षा की जाएगी? जी बिल्कुल राज, जैसे कि लेडीज़ का कहना है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। और भी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि जो आज का माहौल है, जो नाबालिग लड़की के साथ जो बलात्कार किया है, उसके मामले में पूरा काफ़ी जो रोष है लोगों में, उसको हम खुल के सामने आए हैं। लोग, उनका ये डिमांड है, उनके रोष है, उनमें चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन है। उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। हम लोग तो यही सोचते थे आज तक कि चंडीगढ़ बहुत सेफ है, लेकिन आज लगता है कि चंडीगढ़ बिल्कुल सेफ नहीं है। और पुलिस वालों पे तो अब हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो हमें कोई सिक्योरिटी देंगे या हमें कोई सेफ्टी है यहाँ पे। जी बिल्कुल राज, जैसे कि अभी स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी, उनको भी काफ़ी डर है यहाँ पे। जैसे कि जो ये घटना हुई है, जो ये चंडीगढ़ पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है, उन्हीं से बात करते हैं कि उनको किस तरह का डर है यहाँ पे जो है। बिल्कुल जी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्हें फांसी दो। जी बिल्कुल, जैसे कि लोगों में देख सकते हैं कि आप किस तरह से गुस्सा जो है फूट फूट के भरा है। आज सुबह से ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे चंडीगढ़ पे सड़कों पर लोग जो हैं उतरे हैं। उनकी डिमांड है, उनकी मांग है कि 5 पुलिसकर्मियों को फांसी दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए। जी मनोज, जानना चाहूंगा आपसे, जो आपके साथ लोग हैं निश्चित तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं, उनमें गुस्सा साफ तौर पर है और उनकी आंखें कहीं ना कहीं, महिलाओं की आंखें नम साफ होती हुई देखी जा सकती है। तो गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी पुलिस कर्मियों से बात हुई होगी, बड़े आला अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? हालांकि जो हमने पुलिसकर्मी की एक सुना था कहते हुए कि उन्होंने इन्हें निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया है 5 पुलिसकर्मियों को, इस तरह की खबरें भी आ रही है। तो उसके साथ साथ जानना चाहूंगा कि जो उच्च अधिकारी है उनका यहां पर क्या कहना है, और उसके साथ साथ किस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 5 पुलिसकर्मी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं तो कितना विश्वास करे लोग, आम जनता कितना विश्वास कर पाएगी पुलिस पर, यहां पर जो आपके रक्षक है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि रक्षक ही भक्षक बने, या लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिलेगा। हालांकि आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 5 पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है और फास्ट ट्रैक पे जो है ये यहाँ पे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन लोगों में अभी भी रोष है। उनका यही कहना है कि अगर वी केयर फॉर यू कहने वाली चंडीगढ़ पुलिस ऐसे काम करेगी तो चंडीगढ़ जैसे सिटी ब्यूटीफुल की, जैसे हम बात कहते हैं कि चंडीगढ़ जैसा सिटी ब्यूटीफुल और चंडीगढ़ पुलिस अपने आप को हाईटेक कहती है,
तो इसके बारे में अगर हम ये जो है हादसा देखें या जो शर्मनाक जो है चेहरा सामने आया है चंडीगढ़ पुलिस का, तो इसके देखते हुए काफ़ी जो है चंडीगढ़ के लोगों में काफ़ी डर है अपने बच्चों को जो है भेजते हुए, स्कूल भेजते हुए और सड़कों पर जाते हुए, तो काफ़ी डर है यहाँ पे, लोगों में रोष भी है। हम आपको बता दें कि हमारी आला अधिकारियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि 5 पुलिसकर्मियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लेके उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब को ये है, अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता यहाँ पे जो है सेफ है? अगर हम जिसके हाथों पीसीआर के जो कांस्टेबल थे उन्होंने ये ऐसी घटना को अंजाम दिया, अब जो जनता जो सोच रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सेफ हैं। अगर पीसीआर 100 नंबर पे कॉल की जाती है और पीसीआर कर्मी आते हैं, ये बिल्कुल हम आपको बता दें कि ये जो हुआ है शर्मनाक हादसा, ये यहीं से शुरू होता है कि आज से 2 महीने पहले एक पीसीआर को कॉल की जाती है, एक घरेलू क्लेश के चलते हुए एक पीसीआर को कॉल की जाती है और पीसीआर का ही कर्मी वहां पे आता है और उस दिन से ही उस नाबालिग के पीछे पड़ता है। जी मनोज, मैं यही आपसे दरअसल जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा यहां पर समझाएं कि दरअसल ये पूरा का पूरा वाकया शुरू कैसे हुआ, किस तरह से ये नाबालिग लड़की इन पुलिसकर्मियों के चंगुल में फंस गई। अब हमें कहना पड़ेगा कि पुलिसकर्मियों के ही चंगुल में फंसती हुई नजर आई और दुष्कर्म जैसी वारदात जो थी वो 5 पुलिसकर्मियों ने की। किस तरह से ये पूरी की पूरी वारदात हुई, किस तरह से ये इस मुकाम तक, इस अंजाम तक पहुंच गया कि 5 पुलिसकर्मियों ने एक नाबालिग का ही दुष्कर्म कर डाला। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिला है, काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि अब उस चीज़ को लेके क्या मतलब उनके क्या डिमांड्स हैं लोगों के साथ। तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों का काफ़ी गुस्सा है देखने को मिला है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? एक तो मेरा कहना है, जो हम कह रहे हैं कि आला अधिकारियों ने कहा है कि सस्पेंड कर दिया गया और 3 दिन का रिमांड लिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं चंडीगढ़ के पुलिस के आला अधिकारियों से कि क्या उनको उन पीसीआर वालों की कोई खबर नहीं है, उन गुंडों की जिनको पीसीआर के माध्यम से भेज दिया जाता है और एक स्कूली छात्रा के स्कूल के बाहर रोज वो ड्यूटी दे रहे हैं, उनको वहीं ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? क्या कोई रिकॉर्ड है? क्या कोई आला अधिकारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि कोई पीसीआर के लोग रोज एक स्कूल के बाहर जाकर किसी लड़की को तंग कर रहे हैं, उसकी कोई जांच नहीं होगी? और आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया है। मैं जनता को अपील करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ की जनता 17 सेक्टर में आके इसको इंडिया गेट में परिवर्तित कर दे और इन आला अधिकारियों के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए। जब तक इन आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी उस विक्टिम को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बहनें और बेटियां और माएं इस चंडीगढ़ में सुरक्षित नहीं होंगी। ये आला अधिकारियों का जो कारनामा है उनको पहले दोषी ठहराना चाहिए कि इस तरह गुंडों को खुली छूट किस तरह दी जाती है। कौन सी कार्रवाई अब तक शुरू की, कौन सी जांच बिठाई उन्होंने, कौन सी देखरेख की कि इस तरह की ड्यूटी कैसे लग रही थी? कहां रिकॉर्ड में है कि कौन सी पीसीआर कहां खड़ी है? कौन सी पीसीआर में बैठे हुए कुछ गुंडे अपनी किन हरकतों की वजह से माओं को और बहनों को तंग कर रहे हैं? जब तक उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत छोटी डिमांड होगी कि 3-4 लोग जो पकड़े गए हैं, जो एकदम दोषी हैं, और जब लड़की 2 महीने बाद बोली तब उनको पकड़कर आप वाहवाही लूटने चाहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। जो जेल में बैठे हैं अगर उनको अब सस्पेंड नहीं करेंगे तो और क्या उनको तगमा देंगे? ये बात उनके सामने बड़ा सवाल है कि इस तरह मैं अपील करता हूं चंडीगढ़ की जनता से कि कल और आज शाम को इसी 17 सेक्टर में चली आए और जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करें और यहाँ जो लोग हैं इनके साथ मिलकर आवाज ऊंचा करें। वही न्याय होगा उस विक्टिम के साथ, वही सुरक्षा की गारंटी होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि राज बिल्कुल बता दें, जैसे कि लोगों में यहाँ पे काफी गुस्सा है, काफी रोष है। उनका यही कहना है कि यहाँ पे निलंबित करने से ही कोई फायदा नहीं, उसके आगे भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि लोगों में काफी रोष है, सुबह से ही यहाँ पे सड़कों जी मनोज, लोगों में काफी रोष है, बहुत से सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि किस तरह की कार्यप्रणाली है। अगर पुलिसकर्मी ही इस तरह का काम करेंगे तो कौन होगा जिम्मेवार हम लोगों की सुरक्षा के लिए? मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।